हेलो, वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ट्रू एजुकेटर के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं 18 मई 2024 के इंपॉर्टेंट 10 सवाल। तो आज का पहला सवाल है, एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा या कर्नाटक? सही आंसर है फ्रेंड्स, उड़ीसा। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों के भाला फेंक में यानी जैवलिन थ्रो में दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहने वाले भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 3 साल के बाद भारतीय धरती पर पहली प्रतियोगिता अपनी उसमें स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रतियोगिता में डीपी मनु जो कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे दूसरे स्थान पर रहे और रजत पदक जीता, और महाराष्ट्र के उत्तम बाला साहेब पाटिल इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सुनील छेत्री जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ या बैडमिंटन? सही आंसर है फ्रेंड्स, फुटबॉल। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। भारतीय फुटबॉल आइकन सुनील छेत्री ने 6 जून को कुवैत के खिलाफ कोलकाता में फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। सुनील छेत्री को 2011 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 2021 में इन्हें सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जो पाने वाले ये पहले फुटबॉलर बने। इन्होंने लगभग 150 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 94 गोल किए हैं। तो सुनील छेत्री महान फुटबॉलर, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ, एम्स नई दिल्ली, आईआईएससी बेंगलोर या भारतीय वायुसेना? सही आंसर है फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज यानी भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया। वायुसेना के AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से लगभग 720 किलो वजन के पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को जमीन पर उतारा गया। इसे इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा में भीष्म अस्पताल को विमान या हेलीकॉप्टर से उतारकर 8 मिनट में इलाज मुहैया कराया जाएगा। मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में इसे उपयोग में लाया जाएगा। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल वायुसेना के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। अगला सवाल। कमला बेनीवाल जिनका हाल में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? कला, साहित्य, राजनीति या पत्रकारिता? सही आंसर है फ्रेंड्स, राजनीति। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता डॉक्टर कमला बेनीवाल का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी थी और ये गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल रह चुकी हैं।
इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1954 में आमेर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर शुरू किया था। कमला बेनीवाल जी राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और 3 राज्यों की राज्यपाल भी रह चुकी थी। अगला सवाल, कौशल प्रतियोगिता इंडियन स्किल्स 2024 का आयोजन कहां हो रहा है? असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा या नई दिल्ली? सही आंसर है फ्रेंड्स, नई दिल्ली। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। 4 दिवसीय देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 15 मई को नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसका आयोजन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC द्वारा किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रतिभाशाली छात्रों का चयन किया जाएगा और सितंबर 2024 में लियोन, फ्रांस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों द्वारा आगे का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 18 मई, 15 मई या 1 जून? सही आंसर है फ्रेंड्स 15 मई। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इस दिन को वैश्विक स्तर पर मनाने का उद्देश्य परिवार के महत्व को बताना और दूर होते परिवार को जोड़ना है। साल 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक संकल्प में फैमिली डे को 15 मई की तारीख तय किया गया और साल 1994 में पहली बार इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया गया। इस साल 2024 का थीम है परिवार और जलवायु परिवर्तन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सिक्किम का भारत में पूर्ण राज्य के रूप में कब विलय हुआ? 1960, 1975, 1956 या 1987? सही आंसर है फ्रेंड्स 1975। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यह करंट अफेयर कैसे है, तो अभी आपको यह पता चलेगा कि 16 मई 2024 को सिक्किम का 49वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। 16 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में सिक्किम का भारत में विलय हुआ था। इसके लिए 36वां संवैधानिक संशोधन संसद के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मालती जोशी जी, जिनका हाल में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी? कला, साहित्य, राजनीति या पत्रकारिता? सही आंसर है फ्रेंड्स साहित्य। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। मालवा की मीरा के नाम से प्रसिद्ध और पद्मश्री से सम्मानित लेखिका मालती जोशी जी का हाल में निधन हो गया। मालती जोशी ने हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा में भी 60 से अधिक किताबों का लेखन किया था। इन्हें हिंदी व मराठी की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वर्ष 1998 के अलंकरण सम्मान से भी विभूषित किया जा चुका है मालती जोशी को। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 18 मई, 16 मई या 1 जून? सही जवाब
16 मई। माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 18 मई, 16 मई या 1 जून? सही आंसर है फ्रेंड्स 16 मई। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर कला और संस्कृति तक हमारे जीवन पर प्रकाश के गहरे प्रभाव को पहचानने के लिए समर्पित है। यह 1960 में थियोडोर मैमन द्वारा किए गए पहले सफल लेजर ऑपरेशन की सालगिरह मनाने का प्रतीक है। प्रकाश दिवस जो 16 मई को मनाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा अंतिम सवाल, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 18 मई, 16 मई या 1 जून? सही आंसर है फ्रेंड्स 18 मई। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने 1977 में संग्रहालय दिवस की शुरुआत की थी, जिसका मूल उद्देश्य संस्कृति और इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1983 में इस विषय पर प्रस्ताव पारित किया और हर साल 18 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाने लगा। तो 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस। दोस्तों, ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आशा है ये काफी उपयोगी साबित होंगे। और हमेशा की तरह एक महत्वपूर्ण सूचना, ट्रू एजुकेटर हाजीपुर बन चुका है पटना के टॉप इंस्टीट्यूट द ऑफिसर्स एकेडमी का एकलव्य अभ्यास केंद्र ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सेंटर। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। बीपीएससी तैयारी, सीटेट 2024, बीपीएससी सिविल सर्विसेज, बीएसएससी, सभी के बैचेस शुरू हो चुके हैं। अपनी तैयारी को जांचने के लिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, सही वक्त पर सिलेक्शन पाने के लिए जल्द ही जुड़े ट्रू एजुकेटर हाजीपुर से। वीडियो पसंद आई हो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर।